नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 20 बॉलीवुड मूवीज की जिन्होंने सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड पैसा कमाया है। ये वीडियो लगभग 10 मिनट का होगा जहां पर हम हर फिल्म के बजट, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और इंटरेस्टिंग फैक्ट जैसे कि आने वाली इसकी नेक्स्ट फ्रेंचाइजी या फिर नेक्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो नंबर 20 पर है वो है क्रिश 3। जी हाँ, ये 2013 में रिलीज हुई थी और इसका जो बजट था वो 95 करोड़ था। और जी हाँ, इसके जो लीड एक्टर थे वो थे ऋतिक रोशन और इसने वर्ल्ड वाइड में पैसा कितना कमाया था? 393 करोड़। जी हाँ, और बहुत ही हाल ही में न्यूज़ आई है कि क्रिश 4 की मूवी आने वाली है जहाँ पर ऋतिक रोशन का ही 3-4 मतलब रूप होने वाला है। ऐसा कह सकते हैं कि विलन भी वही, हीरो भी वही, लेकिन हाँ, एक न्यू विलन की एंट्री तो होगी ही होगी। उसके बारे में फिलहाल बाद में बात करते हैं। अब बात करते हैं 19वें नंबर की। तो जी हाँ, 19वें नंबर पर है 2014 में रिलीज हुई हैप्पी न्यू ईयर। बता दूं आपको कि ये शाहरुख खान की मूवी है और इसका बजट लगभग 150 करोड़ था और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 400 करोड़। मतलब ये अच्छी खासी मूवी चल गई थी, मैंने भी देखा। फिलहाल ये अच्छी मूवी है लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है कि इसको इस लिस्ट में रखा जा सकता है, बट क्या करें, अब इसने इतना कमाया है तो रखना पड़ेगा। अब 18वें नंबर पर है सिम्बा। जी हाँ, 2018 में ही रिलीज हुई ये मूवी और इसका बजट खाली था 80 करोड़ और इसने कमाया था कितना? 400 करोड़। और मैं आपको बता दूं कि इसमें रणवीर सिंह है और कहीं ना कहीं इसको फ्रेंचाइजी माना जाता है सिंघम से रिलेट करके, क्योंकि इसमें सिंघम के अपने अजय देवगन का थोड़ा बहुत कैमियो भी था। फिलहाल इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब बात करते हैं 17 नंबर पर। तो 17 नंबर पर है हम सबके फेवरेट सलमान खान की मूवी जो कि 2014 में आई थी, किक। जी हाँ, किक का बजट था 140 करोड़ और इसने कमाए थे, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका था 402 करोड़। और ये सलमान खान की भाई साहब एक मैं बोलूँ तो सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मूवी जो मुझे लगी थी। और 16 नंबर पर है चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में आई मूवी जो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी में से एक है और इसका बजट सिर्फ 70 करोड़ है भाई। और इसमें SRK और दीपिका की कॉमेडी और थोड़ा बहुत एक्शन था और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 423 करोड़। मतलब खाली 70 करोड़ लगाया था और 423 करोड़ कमाया था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। और नंबर 15 पर है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। जी हाँ, 2022 में ये मूवी आई थी और इसका बजट लगभग 400 करोड़ था। और भाई ये बहुत ज़्यादा हाई बजट फैंटेसी सागा मूवी थी, लेकिन इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 431 करोड़ किया है। देखो, मैं जो आपको ये कलेक्शन बता रहा हूँ, मे भी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये गलत है गलत है, बट ये ऑथेंटिक सोर्सेज से है। मतलब यूं ही न्यूज़ में नहीं, हवा में नहीं, बिल्कुल जिसने पोस्ट किया है बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से है। तो जी हाँ, इसका बजट था 400 करोड़, इसने कमाए थे 431 करोड़। मतलब ये चल गई थी, कहने का कह सकते हैं कि हिट थी। अब मैं आपको बता दूं कि 14 नंबर पर जो मूवी है वो है प्रेम रतन धन पायो। और इसका नाम सुनते ही आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये सलमान खान की मूवी है जो कि 2015 में रिलीज हुई थी और इसका भी बजट खाली 75 करोड़ था और इससे कमा लिए थे 432 करोड़। जी हाँ, ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी सलमान खान की। बात करते हैं कि 13 नंबर पर। तो 13 नंबर पर है अंधाधुन। ये 2018 में आई एक जबरदस्त मूवी थी जिसका बजट बहुत ही कम, मतलब 32 करोड़ था। और जी हाँ, ये किसकी मूवी है आप मुझे गेस करके कमेंट में बताओ। और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 457 करोड़। भाई साहब, एक थ्रिलर है जिसने बहुत ही कम बजट में इतना ज़्यादा पैसा कमाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो सबसे फेवरेट मुझे लगता है कि हर एक यंग जनरेशन को ये मूवी देखनी चाहिए वो है 12 नंबर पर थ्री इडियट। ये 2009 में आई थी ये मूवी और इसमें आमिर खान लीड रोल में थे और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में पहले आपको बता दूं 460 करोड़। गेस करो इसका बजट कितना होगा? जी हाँ, इसका बजट था 55 करोड़ ओनली। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया। फिलहाल मैं बोलूँगा तो थ्री इडियट एक बेस्ट मूवी है, इसकी फ्रेंचाइजी भी नहीं आनी चाहिए, इसको ऐसी का ऐसी रहने दो, ये बहुत अच्छी मूवी थी। अब बात करते हैं 11 नंबर पर है वॉर। 2019 में आई वॉर। इसका बजट लगभग 300 से 400 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली था और इसके जो लीड एक्टर थे वो कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ थे। इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 475 करोड़ किया था। जी हाँ, इसकी दूसरी फ्रेंचाइजी भी आ चुकी है वॉर 2, लेकिन वो इस लिस्ट में नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। अब बात करते हैं 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर कौन सी मूवी है? गेस करो भाई साहब। धूम 3, जो कि है किसकी? आमिर खान की। द मिस्टर परफेक्शनिस्ट उनको बोलते हैं, बहुत ही परफेक्ट हैं वो। तो उनका बजट था धूम 3 का 100 करोड़ और उसने कमाए थे लगभग 556 करोड़, मतलब 560 करोड़ के आसपास कमाए थे। और एक एक्शन फ्रेंचाइजी मूवी है भाई। मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा वीकेंड का ओपनिंग का एक इसने कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड बनाया था उस टाइम पे। जी हाँ, इसके बाद बात करते हैं। तो और हाँ, धूम 3 के बाद धूम 4 भी आने वाली है जिसमें कहीं ना कहीं रणवीर कपूर आपको लीड रोल में दिख सकते हैं। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस मूवी के बारे में, मैं आपको बता दूं। हालांकि ये थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं लेकिन जहां तक 90% चांस है कि हमें रणवीर कपूर ही देखने को मिलेंगे। अब नंबर 9 पर है पीके। जी हाँ, पीके एक मूवी है जो कि आमिर खान की थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी रही थी, लेकिन हाँ ये सुपर हिट रही थी। कहीं ना कहीं ये बहुत ही सुपर हिट रही थी और 122 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 750 करोड़ कमाई थी और ये 2014 में रिलीज हुई थी।
और 8वें नंबर पर है मेरी पर्सनली फेवरेट और हमारे इंडियन सिनेमा का गौरव ऊपर करने वाली छावा। जी हाँ, छावा आई थी 2025 में, मतलब जस्ट पिछले साल। और इसका जो बजट था 90 से 130 करोड़ था, मतलब एस्टिमेटेड है ये। और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 800 करोड़ था भाई साहब। जबरदस्त मूवी। और मतलब इसका तो कलेक्शन करना बनता है, मैं तो कहता हूँ कि ऐसी मूवीज बनती ही चाहिए। 7वें नंबर पर एकदम सीक्रेटली एक मूवी जिसने बहुत सारे पैसे कमा लिए और एकदम छोटा सा बजट लगा के, आप गेस करो। जी हाँ, इसका नाम भी है सीक्रेट सुपरस्टार और ये 2017 में आई थी और इसका बजट था 20 करोड़। 20 करोड़, ध्यान से सुनना, एकदम लोवेस्ट बजट 20 करोड़। इसने कमाए थे कितने, 858 से अप्रोक्सीमेटली 966 करोड़, इतना अप्रोक्सीमेटली है। और ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। इंडिया में तो शायद ये मूवी फ्लॉप भी थी, बहुत ही कम कमाई थी, बट बाहर इसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और जो छठे नंबर पर है वो है भैया, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, 2024 में आई स्त्री 2 ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, धुआं धुआं। तो 125 से 150 करोड़ की लागत में बनी है मूवी, हॉरर प्लस कॉमेडी की ब्लॉकबस्टर मूवी रही। और इसने वर्ल्ड वाइड कमाए 874 करोड़, जिसमें जिसमें लीडिंग एक्टर थी, मतलब एक्ट्रेस थी श्रद्धा कपूर और भैया पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव। ये सब भाई, स्त्री 2 देखो अगर नहीं देखा है तो। ये छठे नंबर पर है। अब 5वें नंबर पर है मेरी भी फेवरेट मूवी है भाई। इसका बजट खाली 90 करोड़ था और इसने लगभग 1000 करोड़ के आसपास कमाए थे। और वो है बजरंगी भाईजान। जी हाँ, सलमान खान की मूवी है बजरंगी भाईजान। 2015 में ये रिलीज हुई थी और उसने काफ़ी हर्ट फेल्ट एंटरटेन किया था, मतलब ये मैसिव हिट रही थी। वैसे इसका हिट होना बनता भी है क्योंकि उसमें जो काम किया है, जो सीन्स है मैं कहूँ तो, और थोड़े बहुत गाने भी है जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि तू चाहिए, तो वो गाना काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं चौथे नंबर पर। जी हाँ, ये है एनिमल। तो ये 2023 में आई थी मूवी और इसका बजट था लगभग 200 से 225 करोड़। और मैं आपको बता दूं कि एकदम इंटेंस एक्शन ड्रामा था भाई, जिसने पूरे के पूरे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे। एनिमल आने के बाद मतलब सबने रणवीर कपूर का एक अलग ही रूप देखा था। शायद वो चॉकलेटी बॉय जो एकदम से स्वीट स्वीट से बनाया रहता था, एकदम अचानक से ही अपने डेंजरस रूप में कन्वर्ट हो गया, तो सब लोग एकदम से शॉक हो गए थे। और इसने लगभग कमाए थे, मैं कहूँ तो 1000 करोड़ के ऊपर ही कमाए थे। तो 915 से 918 करोड़ अप्रोक्सीमेटेड है, लेकिन 1000 करोड़ के ऊपर है। इसका बजट था 200 से 255 करोड़। अब जो टॉप 3 मूवीज हैं उनको ध्यान से सुनना। और अगर आपको डाउट हो रहा हो कि ये टॉप 3 नहीं है, देखो मैं पहले बता दूं, मैं आपको बॉलीवुड मूवीज की बात कर रहा हूँ, नॉट नॉट फ्रॉम द इंडिया। तो साउथ इंडिया मूवी को साइड में रख देना अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो। तो जो टॉप 3 मूवी है वो है, नंबर 3 पर है पठान, जो कि 2023 में आई थी और इसका बजट था 250 करोड़। और ये SRK की वन ऑफ द मोस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी थी, या यूं कहें कि कमबैक था। हाँ, काफ़ी दिनों बाद उन्होंने मूवी बनाई थी पठान। और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1050 करोड़, मतलब भाई साहब 1100 के आसपास करोड़ था। और ये बहुत ही सुपरहिट मूवी थी पठान, मेरे को भी काफ़ी सही लगी थी, एक नंबर मूवी थी। और मैं कहूँ तो दूसरे नंबर पर गेस करो। जी हाँ, यहाँ पर भी SRK ने अपना झंडा गाड़ा हुआ है। तो ये दूसरी मूवी है जवान, जो कि 2023 में ही आई थी, बैक टू बैक मैं बता दूं आपको, मास इंटरटेनर मूवी थी ये। इसका बजट तो 300 से 400 करोड़ था, लेकिन इसने कमाई कमाई एकदम से फाड़ के कर दी थी वर्ल्ड वाइड, लगभग 1200 से 1300 करोड़ करी थी। तो यार जवान का मैं तो लगता हूँ, मतलब मैं तो बोल ही रहा हूँ कि इसका सीजन 2 या फिर इसका पार्ट 2 बनाओ ना, इसके नेक्स्ट फ्रेंचाइजी लो, आप देखते क्या होता है। लेकिन नंबर 1 पर बॉलीवुड की कौन सी मूवी है, अगर तुम में से किसी ने भी गेस नहीं किया तो भाई तुम इंडियन सिनेमा के लवर नहीं हो। अगर कर लिया है तो मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ तुमने पहले ही कर लिया था, या फिर ये मूवी तुम्हें कितनी ज़्यादा पसंद है। तो जी हाँ, नंबर 1 पर है वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी, और ये ट्रू स्टोरी है। जी हाँ, दंगल 2016 में आई। दंगल मूवी ने इंडियन सिनेमा का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया, मतलब छाती चौड़ी कर दी, क्योंकि ये एक महावीर जी की, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनकी एक ट्रू स्टोरी थी जिसको दिखाया है। और इस फिल्म का बजट आप सुनोगे ना तो भाई सब खाली 70 करोड़ है। 70 करोड़। और आमिर खान की एक लेजेंडरी स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी जिसने पूरे सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। अभी तक इसका रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया इंडियन सिनेमा में। और इसने 70 करोड़ की लागत में बनी है फिल्म, कमाई थी लगभग 1968 से लगभग 2200 से 2300 करोड़। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना, 9 9 90, मतलब 20 से, मतलब 300 गुना के आसपास, 300% प्रॉफिट पे थी ये, मतलब अल्टीमेट। मैं आपको एक बोनस अपडेट बताता हूँ 2025 के अपडेट के बारे में, क्योंकि आपने अगर देखा हो तो धुरंधर एक मूवी आई थी। जी हाँ, रणवीर सिंह की धुरंधर ने 2025 में बहुत ही ब्लॉकबस्टर सक्सेस पाया। और ये अब तक की मैं बोलूँ तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन चुकी है, 1220 करोड़ प्लस हो चुका है, वर्ल्ड वाइड तक पहुंच चुका है ये। मैं आपको बता दूं इसका सीक्वल धुरंधर पार्ट 2 2026 में रिलीज होने वाला है और फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं।
और मैंने ये चीज़ जो भी तुम्हें लेटेस्ट न्यूज़ दी है इसके इसके ऑथेंटिक सोर्स है, मैं तुम्हें रिवील नहीं कर सकता, बट हाँ तुम्हें ये न्यूज़ में भी मिल जाएगा कि 2026 में कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोहा गर्म है, मतलब धुरंधर को अभी सब लोग देख के आए तो लोहा बिल्कुल एकदम गर्म है, तो इसका पार्ट 2 ला देना ही सही होगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि इन सारी मूवीज़ में से कौन सी मूवी तुम्हें सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है और कौन सी मूवी ज़्यादा चलनी चाहिए थी, ये तुम मुझे कमेंट करके बताओ। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है।